अमेरिका दुनिया की एकमात्र सुपर पावर अब दुनिया का नेतृत्व रखने में कोई रुचि नहीं रखता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के अंतर्गत दूसरे देशों की खर्चीली लड़ाई लड़ने से हाथ पीछे खींचने का ऐलान कर चुके हैं। इसी कड़ी में हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है कि वे क्रिसमस से पहले अफगानिस्तान से अपने सारे सैनिकों को वापस घर बुला लेंगे। ट्रंप को दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उसी समय ट्रंप क्वाड को पुरजोर तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही देशों जैसे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नए विश्व ऑर्डर का नेतृत्व करने की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पष्ट है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये 4 देश मिलकर दुनिया का नेतृत्व करेंगे, जिसमें भारत की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी जितना कि अमेरिका या किसी अन्य क्वाड सदस्य देश की होगी। अब तक अमेरिका सिर्फ अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के केंद्र में ही रहा है। उदाहरण के लिए शुरू से ही दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस पैक्ट नेटो के केंद्र में भी सिर्फ अमेरिका ही रहा है, जिसके कारण न सिर्फ अमेरिका को दूसरे देशों की लड़ाइयों में अपना पैसा खर्च करना पड़ा है, बल्कि अपने सैनिकों को भी खोना पड़ा है। हालांकि अब चीन के विरुद्ध बन रहे क्वाड गठबंधन में भी ट्रंप ये गलती दोहराने से बच रहे हैं और बाकी 3 सदस्य देशों को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका अब इन देशों पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं रखना चाहता है। अब्राहम अकॉर्ड हो या फिर सर्बिया कोसोवो के बीच आर्थिक समझौता कराना हो, ट्रंप प्रशासन ने इन नामुमकिन से दिखने वाले कार्यों को अंजाम तक पहुंचाकर इन देशों पर अपना प्रभाव कायम रखा है। स्पष्ट है कि ट्रंप जमीन पर अपने सैनिकों को बिना उतारे ही अब वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमें हाल ही के नगोर्नो काराबाख क्षेत्र में जारी आर्मेनिया अजरबैजान विवाद में देखने को मिला है, जहां अमेरिका ने इस विवाद में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से दूर रहने का ही निश्चय किया है। दूसरी ओर नए वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने में क्वाड देशों की सबसे अहम भूमिका रहने वाली है। उदाहरण के लिए जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया चारों देशों के लिए ही चीन आज सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चारों ही देश बड़े अहम लोकेशन पर स्थित है और दुनिया में लोकतंत्र के पुरोधा माने जाते हैं। ऐसे में नए वर्ल्ड ऑर्डर में चारों ही देश दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे और मिलकर दुनिया का नेतृत्व करेंगे। उदाहरण के लिए चारों देश अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों में काम कर रहे हैं। अमेरिका सीधे तौर पर चीन के विरुद्ध आर्थिक युद्ध छेड़े हुए है, तो वहीं भारत दक्षिण एशिया और हिमालय क्षेत्र में चीन की चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। भारत और जापान मिलकर आसियान देशों और रूस के फार ईस्ट को चीनी प्रभाव से मुक्त करने में लगे हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक देशों को चीन के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए कमर कस चुका है। जिस प्रकार नेटो का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हाथ में था, उसके ठीक विपरीत क्वाड का नेतृत्व अमेरिका के नहीं बल्कि चारों सदस्य देशों के हाथ में है। हाल ही में जिस प्रकार भारत ने म्यांमार में $6 बिलियन के निवेश से ऑयल रिफाइनरी लगाने का निर्णय लिया है, भारत ने ही फिलीपींस के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करने को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे पापुआ न्यू गिनी को चीनी चंगुल से बाहर निकाला है, जापान ने जिस प्रकार ताइवान, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ नज़दीकी बढ़ाने का निर्णय लिया है और अमेरिका ने हाल ही में मेकोंग देशों के लिए आर्थिक पैकेज घोषित करने की बात कही है, उससे स्पष्ट है कि चीन के विरुद्ध सिर्फ एक देश नहीं बल्कि चारों देश मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और क्वाड मिलकर एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत चीन के विरुद्ध काम कर रहा है। स्पष्ट है कि अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया की सारी राजनीतिक शक्ति सिर्फ अमेरिका के पास नहीं रहेगी बल्कि क्वाड देशों के पास रहेगी और यही देश मिलकर दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक नीतियों को प्रभावित करेंगे।